ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। पौधों के बारे में, कौन सा पेड़ आपको लगाना चाहिए अपने घर के आसपास या घर के अंदर, या आपको ऐसा कौन सा पेड़ पौधे हैं जो आपको नहीं लगाना चाहिए, मैं दोनों ही आपसे आज शेयर करूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको जो कौन कौन सा पेड़ आपको लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। सब उससे जो है आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि पीपल का पेड़ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद। और कुछ पेड़ है जो आपको नहीं लगाना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उससे आपके घर में संतान को नुकसान होता है, किसी तरह का अपाहिज या अपंग कुछ भी, मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मैं एक बात की बात बता रही हूँ, ताड़ का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो उसे जल्दी से जल्दी हटवा दीजिए। और दूसरा है बहरे का पेड़। बहरे का पेड़ जो है उसके नीचे न कि भूत का निवास होता है, इसलिए बहरे का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा है फ्रेंड कैक्टस का पेड़। वो तो ना आपको घर में लगाना चाहिए ना घर के बाहर लगाना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर या घर के बाहर है तो प्लीज़ उस कैक्टस के पेड़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कैक्टस का पेड़ जो होता है वो जो होता है नुकसानदायक आपके शरीर के लिए भी होता है और आपके लाइफ में भी पड़ता है उसका असर। क्यों, कैसे? कैक्टस के पेड़ में जो कांटे होते हैं वो आपके शरीर में कभी ना कभी अचानक वो चुभ सकता है, और जब वो चुभेगा तो आपको जख्म भी देगा वो। तो इस तरह से कैक्टस का पेड़ आपकी ज़िंदगी में भी, सुख शांति में भी वो जख्म ही देगा। तो इसलिए कैक्टस का पेड़ जो है शास्त्रों के हिसाब से मना करते हैं। जितने भी शास्त्रों के हिसाब से बोलते हैं, कैक्टस का पेड़ घर के अंदर भी नहीं अच्छा है होता है और घर के बाहर भी नहीं, क्योंकि उसमें हमेशा पानी की कमी, पानी जो है उसमें ज़्यादा तो चाहिए नहीं होता है, तो वो ऐसे ही सुखाता रहता है आपके धन संपत्ति को। और चौथा है फ्रेंड बरगद का पेड़, बरगद या बट का पेड़। वो भी आपके घर के आसपास नहीं होना चाहिए, बरगद या बट का पेड़ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है पांचवा है इमली का पौधा। फ्रेंड इमली का पौधा बहुत ही बेकार है, आपके अगर घर के आसपास है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि इमली के पौधे में बताते हैं भूत प्रेत मतलब वो करते हैं, आभास करते हैं, उसके अंदर बैठे रहते हैं। तो इसलिए इमली का पौधा भी, इमली के जो घना होता है, बहुत ही वो घनापन, मतलब बहुत ही तादाद में उसके पेड़ पौधे उगते हैं इमली के, तो उसमें सांप बिच्छू होने के भी डर रहते हैं। तो ऐसे में इमली का पौधा नहीं होना चाहिए। और है छठा है बांस का पौधा। फ्रेंड बांस का पौधा भी बहुत खतरनाक होता है, वो भी आपको नहीं लगाना चाहिए आसपास, क्योंकि बांस का पौधे का जो झाड़ होता है वो आपको नुकसान देता है, या तो आपके घर के छत के ऊपर गिरता है या तो आसपास जो है वो और भी ज़्यादा बांस उगा देता है। और सातवां है फ्रेंड मीली का कांटे का पौधा। मीली का जो फूल होता है उसका पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे कांटे होते हैं और फूल इतने होते हैं, फूल उसमें अच्छे अच्छे फूल होते हैं, और उसकी जो सुगंध होती है, सुगंध वो उससे जो है आपके घर में बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सब फ्रेंड बबूल का पौधा। बबूल का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। और एक है मेहंदी का पौधा। मेहंदी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेहंदी के पौधे में एक तरह का सुगंध आता है, उसमें असुर का वास होता है, उस सुगंध से असुर का वास होता है। दूसरा सांप बिच्छू भी उसके सुगंध से आ जाते हैं, तो इसलिए मेहंदी का पौधा भी अशुभ माना जाता है घर के आसपास लगाना। और सबसे लास्ट है फ्रेंड सेमल फूल का पौधा। सेमल फूल का पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनता है। वो फूल लाल कलर का फूल होता है, सेमल कलर का, सेमल फूल बोलते हैं। आप कभी देखना सर्च करके सेमल का फूल कौन सा होता है। वो ऊंचाइयों में होता है और बहुत तादाद में होता है वो, और उसके बाद क्या होता है वो सूख जाते हैं फूल सारे, ज़मीन पे बिखर के सब गंदगी करता है चारों तरफ। तो वो फूल भी बहुत बेकार होता है फ्रेंड।
वो फूल भी नहीं आपको मतलब उस फूल का अगर पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो उसे भी कटवा दीजिए। उससे जो है आपके घर के आसपास गंदगी होता है, और गंदगी आपके घर के जो कहते हैं ना शुभ अशुभ को वो काटता है। तो इसलिए सेमल का फूल का पेड़ भी नहीं होना चाहिए। और एक और पेड़ मैं बता रही थी, बरगद या बट का बताते हैं। बरगद या बट का जो पेड़ मैं अभी बता रही थी आपको, उसके जो है अगर आप जितना मर्जी काट देंगे फिर भी वो जड़ में से निकलता है पेड़। तो इसलिए बरगद या बट को जो है सावधानी से आपको निकाल के उसको फेंकना होगा। क्यों? उसके जड़ में से पेड़ निकल के आते हैं, वो रह जाता है वो पेड़, फिर भी उसके जड़ में से निकल के आता है। तो फ्रेंड आज इतना सही है, मैं ज़्यादा इसलिए लंबा चौड़ा बोली नहीं। बोलने को तो खैर उसमें बहुत सारे थे, मतलब अच्छे पेड़ लगने का ना लगने का, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोली, मैं कहा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज भी बहुत ठंड है, रात का समय है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके। आका मारू से एक बार आपको मुलाकात करा देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे आका मारू से मुलाकात नहीं करवाया। आका मारू आजा, आका मारू, आका मारू। तो फ्रेंड्स ये रहा। अरे अरे अरे, इधर आ इधर आ इधर आ, कहाँ जा रहा है? एक बार बाय तो कर दे। घुस के बैठ गया। आजा 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 आजा, एक बार बाय तो कर दे, बाय कर दे एक बार। आजा आजा, एक बार बाय कर दे, बाय। आजा बाय कर दे, बाय। आगे मेरू आगे मेरू आगे मेरू। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है ना आका मारू। कल मैं फिर आऊँगी आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई अच्छी मन की बात लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय करो। नींद आ रही है? बाय करो, बाय बाय।